हेलो दोस्तों, पटेल जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम लाभ हानि का सभी तरीके से क्वेश्चन जो एसएससी जेडी हो, सीजी व्यापम हो, अनदर जितने भी सभी प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इन सभी को जानने से पहले हमें लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, उनका फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ों को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बारे में कॉन्सेप्चुअल जानना सबसे जरूरी है। तो आज देखते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि एक तो होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मीन्स जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस बोलते हैं। कास्ट प्राइस मतलब होता है वह मूल्य जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। शॉर्ट में इसी को हम सीपीवी कह देते हैं। दूसरा जो होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम बेचते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस ये होता है। तो सिंपल सी बात है, किसी वस्तु को हम खरीद रहे हैं और उसको हम बेच रहे हैं, या तो जो है लाभ होगा या तो हानि होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अगर क्रय मूल्य हमारा कम है और विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है हमारा लाभ होगा। सपोज एग्जांपल लूं, अगर किसी वस्तु को हम 10 रुपए में खरीदते हैं और 12 रुपए में बेच देते हैं, तो यहाँ पर 10 रुपए में खरीद रहे हैं और 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हमें 2 रुपए का लाभ हो रहा है। सिर्फ इसी प्रकार से हमें समझना है कि लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो जब भी हम एक तो क्रय मूल्य ध्यान देना है और दूसरा विक्रय मूल्य ध्यान दिया है। वैसे जब लाभ का प्रतिशत निकालना है तो लाभ का जब भी प्रतिशत आप निकालें तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए जितने रुपए का लाभ होता है, तो लाभ जितने रुपए का हो रहा है, ध्यान रखिएगा ये लाभ रुपया में है, प्रतिशत में नहीं है। ये जो लाभ निकाला जाता है या फिर लाभ की जगह हानि भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा लाभ हो, कभी कभी ये हो सकता है कि हानि हो। तो लाभ या हानि की जो राशि है वो हमेशा जो निकाला लगता है वो है क्रय मूल्य में निकालते हैं। और चूंकि परसेंटेज में बताना है इसलिए गुणा हमें 100 करना है। इस प्रकार से हमारा लाभ या हानि का प्रतिशत या फिर फॉर्मूला लेना है। लाभ हो चाहे लाभ का प्रतिशत हो चाहे हानि का प्रतिशत हो। इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन या पूरा टॉपिक जो है इसी कॉन्सेप्चुअल पर बेस्ड है। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन को। प्रश्न है हमारे पास में, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दिए। तो वस्तु को कितने में खरीदे हैं? जो क्रय मूल्य है इसका, वस्तु का क्रय मूल्य है अर्थात सीपी, जो इसका कास्ट प्राइस है, सीपी जो है वो है 500 रुपए। 500 रुपए में हम खरीदे और इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है अर्थात बेचने वाला मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है वो है 600 रुपए। अब प्रश्न है कि क्रय मूल्य में 500 रुपए है और विक्रय मूल्य हमारा 600 रुपए। प्रश्न ये बोल रहा है तो इस सौदे में कुल लाभ, तो लाभ की राशि पूछ रहा है, साथ ही साथ में क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। दोनों बातें पूछ रहे हैं, कितना लाभ होगा और लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, 500 रुपए में हमने उस वस्तु को खरीदे हैं और 600 रुपए में बेच रहे हैं। तो लाभ का जब भी हम लाभ निकालेंगे तो लाभ कब होता है, जब हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा हो और क्रय मूल्य हमारा क्या हो, कम हो। क्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 600 रुपए है और क्रय मूल्य हमारा कितना है 500 रुपए। इस प्रकार से 600 में अगर 500 माइनस कर देंगे तो ये हो जाता है 100 रुपए का हमें लाभ हो रहा है। तो लाभ की राशि एक्चुअल में कितना है 100 रुपए है। अब इसी में अगर बात करेंगे लाभ प्रतिशत, क्योंकि लाभ की राशि तो निकल गया, तो लाभ प्रतिशत अगर निकालना है, यहाँ पर ले लेते हैं, लाभ का प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत मतलब कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो 100 रुपए का लाभ हो रहा है। 100 रुपए को हम कहाँ लेंगे, यहाँ पर लेंगे। हमेशा किस मूल्य में निकालते हैं, कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस हमारा कितना है 500 रुपए, तो यहाँ पर ले लिए हमने 500। अब चूंकि परसेंट में बताना है इसलिए गुना क्या हुआ 100 हुआ। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, 5 से अगर डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10 और ये 0, अर्थात ये 20% क्या होगा, लाभ होगा हमारा। ओके दोस्तों, थैंक यू। आगे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में पटेल जीएस एकेडमी के साथ। धन्यवाद।